हाय फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये सूटेबल होता है, और भी काफ़ी सारी बातें वगैरह वगैरह। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स, लेट्स स्टार्ट। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था कि एसेट मैनेजमेंट जो कंपनीज होती हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में पॉपअप हो रहा होगा, प्लीज़ उसको देखिए और उसके बाद ये वीडियो भी आप फिर से देख सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक तरीका होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स से पैसे एक्यूमुलेट करने का और इन्वेस्ट भी करने का। देखिए, जो भी एएमसीज होती हैं ना, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा एक्यूमुलेट करती हैं डिफरेंट इन्वेस्टर्स से, और क्योंकि दीज आर प्रोफेशनली मैनेज एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स जो हैं आर प्रोफेशनली मैनेज, और इनका एक पूरा एक अपना बंडल होता है डिफरेंट शेयर्स का, और इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी होता है। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर किसी एक एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी की शेयर की वैल्यू है 10,000 से, कंपनी एक्स शेयर्स वैल्यू इज़ 10,000। अब क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं वो तो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स से रिलेटेड भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, वो भी आप देख सकते हैं ऊपर। ठीक है जी। तो मेजॉरिटी ऑफ जो इन्वेस्टर्स होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, अब उनके पास इतना तो फंड होता नहीं है कि 10,000 का एक शेयर करें, खरीदें, इन्वेस्ट करें। तो उस केस में वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक तरीके का बंडल होता है डिफरेंट शेयर्स का। अच्छा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक्स भी होते हैं म्यूचुअल फंड। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है शेयर्स का और बॉन्ड्स का, या कुछ वो कॉम्बो फंड्स भी आते हैं जिसे बैलेंस फंड्स कहते हैं, जिसमें 2:3 के रेशियो में शेयर्स और बॉन्ड्स में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो बात हो रही थी जी रिटेल इन्वेस्टर्स की। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। इसमें क्या है कि अगर वो 10,000 का शेयर नहीं खरीद सकता तो म्यूचुअल फंड के थ्रू डिफरेंट शेयर्स में वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो उससे क्या होगा, जो 10,000 का शेयर है कंपनी एक्स का, उसका भी उनको एक सर्टेन यूनिट, एक सर्टेन परसेंटेज उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं वो, और वो करते भी हैं। मैं भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, स्पेशली ELSS में। तो होता क्या है कि एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए 1 लाख का एक पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो का मतलब एक फंड की वैल्यू है 1 लाख की, और उसमें मैंने 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते किए हुए हैं। तो मेरी परसेंटेज क्या हुई इन्वेस्टमेंट की, 5% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। भाई 5,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, क्योंकि 1 लाख की फंड की वैल्यू है, 5,000 की मेरी उसमें इन्वेस्टमेंट्स हैं। अच्छा, अच्छी खास बात यह है म्यूचुअल फंड्स की कि ये हर तरह के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही सूटेबल है, जैसे लो इनकम के लिए भी, मिडिल इनकम के लिए भी, और हाई इनकम के लिए भी। इनफैक्ट इसकी फिक्स्ड इनकम भी है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि इसमें आप एज लो एज 500 to 1,000 रुपीज़ एवरी मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा और भी एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। देखिए, सबसे बड़ा होता है म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट का अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मतलब एक लो इनकम वाला बंदा भी, इनफैक्ट एक देखिए स्लाइटली एम्बिशियस भी होना चाहिए, अदरवाइज तो एक लेबर क्लास का बंदा भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 500 रुपीज़, और अपर लिमिट कोई भी नहीं है। ठीक है जी। तो एक चीज़ तो हो गई अफोर्डेबिलिटी, पहली एडवांटेज। दूसरी एडवांटेज क्या हो गई, टैक्स बेनिफिट्स। अंडर सेक्शन 80C, अगर जैसे मैं ELSS में इन्वेस्ट करता हूँ तो अंडर सेक्शन 80C मुझे टैक्स बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो अफोर्डेबिलिटी, टैक्स बेनिफिट। तीसरी चीज़ आ जाती है डाइवर्सिफिकेशन। डिफरेंट इंडस्ट्री के, देखिए एक बैलेंस पोर्टफोलियो भी होता है, बैलेंस फंड्स भी होता है, जिसमें आप शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल बॉन्ड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। मान लीजिए आपके शेयर्स की वैल्यू जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है थ्रू म्यूचुअल फंड्स डाउन हो गई, तो वहीं जो बॉन्ड्स में क्योंकि फिक्स्ड इनकम का होता है, तो वहाँ से जो फिक्स इंटरेस्ट आती है वो पूरा क्या होता है, ऑफसेट हो जाता है, आपका बैलेंस आउट हो जाता है। तो ओवरऑल अगर, क्योंकि सी आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, और मैं हमेशा ये कहता हूँ बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड नॉट अ गैम्बलर। और क्योंकि ELSS का लॉक इन पीरियड भी 3 साल का होता है,
तो ऑटोमेटिकली मेरा फंड 3 साल के लिए तो लॉक इन हो गया, और ये मेरे को मोटिवेट भी करता है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करूं, और क्योंकि म्यूचुअल फंड्स क्या है, प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं। और इनफैक्ट ELSS जो होता है ये एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही होता है, ठीक है। वो आगे हम और अभी डिटेल में बात करेंगे। तो एक तो हो गया अफोर्डेबिलिटी फैक्टर, दूसरा हो गया आपको टैक्स बेनिफिट मिल गया, तीसरा ये हो गया डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। डाइवर्सिफाई जैसे इसमें मैंने आपको बताया, कुछ पैसा आपका म्यूचुअल फंड्स में, वो सॉरी शेयर्स में इन्वेस्ट हो गया, कुछ पैसा आपका बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हो गया। और इफ़ यू इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म लाइक मी, तो आपको फ्यूचर में डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, फेवरेबल रिटर्न्स डेफिनेटली मिलेंगे। चौथा बेनिफिट है लिक्विडिटी, जो कि काफ़ी अंडररेटेड है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ओपन एंडेड, अभी मैं एक डिफरेंस बताऊंगा आपको ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का। मैं ओपन एंडेड में भी इन्वेस्ट करता हूं, जैसे 500 रुपीज़ मंथली में ओपन एंडेड में करता हूं। तो ओपन एंडेड की खास बात यह है कि उसमें कभी भी इन्वेस्ट करो और कभी भी विड्रॉल ले लो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रिडेम्पशन, इसे रिडीम कहते हैं। तो मैं मतलब जो मैंने फंड इन्वेस्ट किए उस वो कल को मेरा मान लीजिए आफ्टर 6 मंथ्स मेरे को थोड़ा सा और पैसे की ज़रूरत पड़ गई, और मेरे को उसमें इंटरेस्ट भी आ गया, मान लीजिए 100-200 रुपये आया, तो कितना हुआ 500 रुपीज़ इंटू 6, 5 6 33,000, उसमें मेरे को मान लीजिए 300 रुपीज़ का वो हो गया, प्रॉफिट हुआ। तो मेरा विड्रॉल मैंने जो रिडीम किया, तो मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट मान लीजिए, थोड़ा सा अगर चार्जेस भी डिडक्ट हो गए कोई दिक्कत नहीं, तो 3280 भी मुझे मिल गया, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट मुझे कुछ मेरा पैसा बढ़ा। तो लिक्विडिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अच्छा, एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनकी भी तो फीस होती है। तो अगर आपका फंड कोई बंदा मैनेज कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट वो कुछ फीस भी तो चार्ज करेगा। उसे हम लोग कहते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो, जो कि वेरी करता है फंड्स टू फंड्स, क्योंकि आपके बिहाफ पे वो आपका फंड मैनेज कर रहा है। सो टोटल एक्सपेंस रेशियो। अच्छा, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, प्लीज़ नंबर 1 एक रिलायबल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करें। अगेन डू यू डीप वर्क। और एक चीज़ ये भी देखिए कि जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है उसको ज़रा एनालाइज ज़रूर करें, ठीक है, बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स आर अदरवाइज वेरी मतलब काफ़ी सूटेबल ऑप्शंस हैं फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, लो इनकम ग्रुप के लिए भी, फिक्स्ड इनकम के लिए भी, मिडिल इनकम, हाई इनकम, मतलब पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है जी। और वीडियो को एंड करने से पहले, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है, एंड करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अच्छा हाँ, एक चीज़ तो मैंने आपको बताई नहीं, सॉरी, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड के बारे में। देखिए ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कभी भी आप रिडीम कर सकते हो। रिडीम का मतलब ये है, मान लीजिए मैंने जनवरी मंथ में इन्वेस्ट किया और मार्च अप्रैल में मेरे को पैसे चाहिए, तो मैंने अप्रैल में विड्रॉ ले लिया, वहीं आफ्टर 2-3 मंथ्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं एक एक्स फैक्टर होता है या एक यूनिक फीचर होता है म्यूचुअल फंड्स का, स्पेशली ओपन एंडेड। दूसरी चीज़ आती है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड में आप तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे AMCs होती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, वो जब NFO लॉन्च करती हैं। NFO का मतलब हो गया न्यू फंड ऑफर। अच्छा, इनका भी अपना फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, और इसमें आप उतने दिन के लिए, मान लीजिए मैंने 10,000 रुपीज़ न्यू NFO में, जिसे ओपन क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड कहते हैं, उसमें इन्वेस्ट किए, तो वो मेरा पैसा 3-4 साल के लिए लॉक हो गया, मतलब जो भी उसकी ड्यूरेशन है NFO की, उससे पहले मैं विड्रॉल नहीं ले सकता। तो ये इन अ वे एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तभी इट्स ऑलवेज बेटर कि थोड़ा पैसा आप ओपन एंडेड में इन्वेस्ट करिए और थोड़ा पैसा आप क्लोज एंडेड में इन्वेस्ट करिए। अदरवाइज मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ELSS में करिए, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, विच इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, उससे उनका आप जो भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं। बट क्लोज एंडेड में आप ट्रैक रिकॉर्ड नहीं एनालाइज कर पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, क्योंकि NFO के टाइम ही आप सिर्फ उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। NFO हो गया न्यू फंड ऑफर, और ये AMCs लॉन्च करती हैं NFO। सो ओपन एंडेड में आप कौन सा म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड अच्छा है, उसमें आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं, जज कर सकते हैं।
But do remember this, mutual funds are subject to market risk. So do the investment carefully and go through the documents also. होप इस वीडियो से आपको थोड़ा मतलब आइडिया लगा होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं. बेसिकली इससे ज़्यादा भी होते हैं. जैसे एक एग्जांपल ये भी है कि बॉन्ड फंड्स भी होता है जो सिर्फ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, और इंडस्ट्री स्पेसिफिक फंड्स भी होते हैं जैसे जो सिर्फ पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, ऑटोमोबाइल हो गई और एट्सेट्रा. तो अच्छा, आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड भी एक अलग से फंड्स होते हैं. तो किसी भी, देखिए बेसिकली बात कहने की ये है कि आप कोई भी फंड्स में इन्वेस्ट करिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर देखिए. कुछ पैसा आप क्या बोलते हैं ELSS में इन्वेस्ट करिए, जो कि एटलीस्ट 3 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा. उस पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, और ओपन एंडेड में आपको मिलेगी फ्लेक्सिबिलिटी, कभी भी आप रिडीम कर सकते हैं. तो वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज़ और बात कर लेते हैं. एडवांटेज को एक बार मैं आपको रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं. नंबर 1 एडवांटेज क्या हुई? अफोर्डेबिलिटी. हर तरीके के इन्वेस्टर्स के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. नंबर 2 टैक्स बेनिफिट. अंडर सेक्शन 80C आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है इफ़ यू इन्वेस्ट इन ELSS लाइक मी. नंबर 3 जो आती है वो है डाइवर्सिफिकेशन. और जैसे अगर बैलेंस फंड का मैंने एग्जांपल दिया था, जिसमें आप शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो उससे क्या है, आपका जो रिस्क होता है, एपेटाइट होती है, आई मीन जो आपका जो अगर इफ़ इन केस लॉस भी होता है तो वो बैलेंस आउट हो जाता है. और बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो, अपना ट्रैक रिकॉर्ड आपने उसका देखा है, पास्ट परफॉर्मेंस देखिए फंड की, तो ओवरऑल आप लोग लॉस में कभी नहीं रहोगे. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं तो आज तक नहीं रहा हूँ, लेकिन और यही इनफैक्ट मैं सजेस्ट भी करता हूँ. ठीक है, तो तीसरी बेनिफिट. चौथा बेनिफिट लिक्विडिटी, वेरी इंपॉर्टेंट और हाईली अंडररेटेड. सो ऑन दिस नोट आई एंड दिस वीडियो, और होपफुली आप लोगों को कुछ तो फ़ायदा मिला होगा इस वीडियो से. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपका मतलब क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में. और अगर आपको कोई भी डाउट हुआ है, कन्फ्यूजन है, सो प्लीज़ डू कनेक्ट विथ मी. आई एम अभिषेक. और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम हो. प्लस जो इसमें जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन होगा उसमें भी मैं अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर दूंगा. यू कैन फॉरवर्ड मी एन ईमेल एज वेल. सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. सो डू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, आई मीन एनीवन जिसके लिए भी ये मतलब वीडियो बेनिफिशियल होगा. एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. दिस इज़ अभिषेक signing off. Take care.